Assalamu alaikum students. Today's lecture is about the inductance of a solenoid. तो आज के लेक्चर में हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इंडक्टेंस का ऑफ अ सोलेनॉइड. सो बेसिकली सोलेनॉइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम. सोलेनॉइड इज़ अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर एक्टिंग एज अ मैग्नेट व्हेन कैरिंग करंट. सोलेनॉइड जो है ये हम देख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके ऊपर जो है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर जो है बाउंड की हुई है. सो बेसिकली हमें जो है इस पूरे सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए है, और इसकी लेंथ जो है हम उसको किससे शो करवा रहे हैं, एल से. हेयर इज द एल इज द लेंथ एंड आई इज द करंट इन द सोलेनॉइड. Here L is the current and I is the current in the solenoid. So we have to find the inductance of a solenoid. लास्ट लेक्चर में हम अच्छी तरह स्टडी करके आए हैं कि इंडक्टेंस जो है वो L से नोट की थी, और उसका एक्सप्रेशन क्या था, L इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई, वेयर एन फाई इज़ द फ्लक्स लिंकेज. एंड बेसिकली फ्लक्स लिंकेज किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एंड फाई इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल में, वायर में, सर्किट में कब होगा, जब उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा. तो इस सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल में प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा प्रोड्यूस. और मैग्नेटिक फ्लक्स जो जब होगा तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की एक्सप्रेशन की वजह से इंडक्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हेयर we see consider a long solenoid of cross sectional area A. Here n represent the number of turns per unit length of the solenoid. हम कैपिटल N से जो है अभी तक पढ़ के आए हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एनी वायर, एंड L यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. सो द टोटल एक्सप्रेशन ऑफ number of turns of solenoid per unit length of solenoid is denoted by small m. So small m is here capital N over L, where capital N is the number of turns of wire and L is the length of solenoid. So by using this we can find the inductance per unit length near the center of solenoid. So first of all we calculate the inductance, and then we calculate the inductance per unit length near the center of solenoid. So सबसे पहले हमें पता है कि इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, वेयर बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. ये हम पढ़ के आए हुए हैं कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो, ओनली inside the solenoid is magnetic field. So where B is equal to mu naught n I, where mu naught is the permeability of the free space, or n is equal to, here small n is equal to capital N over L, number of turns per unit length of solenoid, and I is the current. So to find the inductance we have to find first of all flux linkage. So flux linkage is equal to n phi, और n इज़ इक्वल टू एन, हम यहाँ पे क्या पढ़ के आए, कैपिटल एन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल एन इंटू एल. सो एन स्मॉल एन इंटू एल, और फाई हेयर इज़ फाई. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई विच इज़ इक्वल टू बी डॉट ए. सो वी पुट द वैल्यू इन द नेक्स्ट स्टेप. सो नाउ द इक्वेशन बिकम एन एल म्यू नॉट एन आई इंटू करंट. सो एन फाई विल बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वेयर L I into A. Here is the expression for flux linkage in the solenoid. When we got the flux linkage, we can easily find the inductance, because inductance expression depends upon the flux linkage. L is equal to n phi over I. So now we put the value of n phi, and we got the expression of inductance. L is equal to mu naught L square L I into A over I. सो वही आई जो है यहाँ पर कट हो जाएगा, तो एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ओवर ए. सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. इफ वी हैव टू फाइंड द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, सो लेंथ इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. सो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, सो कैपिटल एल हेयर इज द इंडक्टेंस, स्मॉल एल इज द length of solenoid.
So inductance per unit length of the solenoid near the center will be equal to capital L over small n, and it will be equal to mu naught n square into A. So this is the expression of the inductance of a solenoid per unit length. Thank you.